हाय गाइस, आज हम क्लास 10th का 7.2 देखेंगे। हमने पिछले वीडियो में आप लोगों को 7.2 से संबंधित जो फॉर्मूला था विभाजन सूत्र, उसको आप लोगों को डेरिवेशन कराया था। देखिए, जो 7.2 का विभाजन सूत्र का फार्मूला होता है वो होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2 कॉमा लगाते हैं m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2 का ये हमारा फॉर्मूला होता है। इसी विभाजन सूत्र के फार्मूले से हम इस चैप्टर के प्रश्नों को हल करेंगे और देखेंगे कि किस किस प्रकार के इस चैप्टर में क्वेश्चन आते हैं। तो आइए, पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। बिंदु का निर्देशांक पूछ रहा है, किसी एक बिंदु का निर्देशांक पूछ रहा है जो बिंदुओं इतना -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाले, यानी कि एक रेखाखंड है। रेखाखंड आप लोग जानते हैं, रेखा का कोई भाग होता है। मान लेते हैं हमारा ये रेखाखंड ए और बी है। एक रेखाखंड ए बी है जो बिंदुओं -1, ये -1,7 और 4,-3, 4,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड, ये -1,7 और 4,3 को ये मिलाने वाला एक रेखाखंड है। किसी बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है जो कि 2:3 के अनुपात में विभाजित कर रहा है। मान लीजिए यहां एक हम बिंदु P ले लेते और इस बिंदु का अनुपात रहता 2:3। तो देखिए, जब भी कोई वैल्यू अनुपात में दिया रहे, कोई दो ठो बिंदु दिया रहे और कोई वैल्यू अनुपात में दिया रहे, तो उस अनुपात को हम पहले वाले भाग को m1 मान लेते हैं और दूसरे वाले भाग को क्या मान लेते हैं, m2, और इसको मान लेते हैं x1 y1 और इसको हम मान लेते हैं x2 y2। तो विभाजित कर रहा है, कह रहा है, तो हम किस सूत्र का प्रयोग करेंगे? हम विभाजन सूत्र का प्रयोग करते हैं। तो विभाजन सूत्र को अभी हम आप लोगों को बताएं कि m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2 और m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस क्या होता है, m2। मैं आप लोगों से बार बार कहता हूं कि आप किसी भी फार्मूले को अगर याद रखना चाहते हैं हमेशा के लिए, तो जब भी प्रश्नों को हल कीजिए तो आप उस फार्मूले को जरूर लिखें। आप फार्मूला लिखते हैं तो आपको फार्मूला याद करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती, अपने आप लर्न हो जाता है। तो इस फार्मूले में, विभाजन के फार्मूले में हम इस वैल्यू को पुट करेंगे। जो जो वैल्यू हम लोगों को मालूम है इस फार्मूले में रखेंगे। तो चलिए हम लोग रखते हैं। पहले कह रहा है m1, तो m1 का वैल्यू यहाँ कितना है, m1 का वैल्यू 2 है, तो यहाँ 2 लिख देते हैं। फिर x2 कह रहा है तो इनके बीच में मल्टीप्लाई कर देते हैं, हम मल्टीपल कर देते हैं, यानी कि गुणा कर देते हैं। x2 देखिए हमारा ये 4 है, यहाँ 4 लिख देते हैं। फिर प्लस बीच में है, प्लस लगाते हैं। m1 वैल्यू 2 रख दिए, x2 का वैल्यू 4 रख दिए, यहाँ प्लस था, प्लस लगा दिए। m2 का वैल्यू फिर हम रखेंगे, m2 का वैल्यू हमारा 3 है, तो यहाँ 3 रख देते हैं, इनटू लगाते हैं। और क्या है x1, तो x1 यहाँ -1 था, -1 लिख देते हैं, बटा m1 प्लस m2, m1 का मान 2 और m2 का मान 3, तो यहाँ लिख देते हैं 2 धन 3। फिर m1 लिखते हैं 2, m1 y2 लिखते हैं -3, फिर यहाँ प्लस लगाते हैं, m2 है, m2 का मान 3 और
y1 का मान हमारा 7 है, 7 लिख देते हैं गुणा लगा करके, अब बटे 2 धन 3 लिख देते हैं। ठीक है दोस्तों, हमने अभी वैल्यू को पुट किया है, अब इनके क्रियाओं को करेंगे। जैसे 2 में 4 क्या करने के लिए कह रहा है, गुणा करने के लिए, तो 4 में 2 का गुणा करेंगे हमारा 8 हो जाएगा। यहां प्लस, सॉरी यहां माइनस यहां प्लस, इनका आपस में जब गुणा होगा तो प्लस माइनस का गुणा माइनस होता है, तो प्लस माइनस का गुणा हम माइनस लिख देंगे, 3 में 1 का गुणा कर देंगे 3 हो जाएगा, और इनको नीचे वाले भाग को हम जोड़ लेंगे, 3 2 कितना हो जाएगा 5। इसी तरह से 2 में 3 का गुणा करेंगे -6 हो जाएगा, और 7 में 3 का गुणा करेंगे 7 3 21 हो जाएगा, और बटे में 5 हमारा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम 8 में से 3 को घटा देते हैं, 8 में से 3 हमारा घटता है 5, और ये बटे में 5 था, माइनस ये 21 में से 6 को घटा देते हैं, 15 बच जाता है, 15 में से 15 बटे हमारा 5 हो जाता है। 5 से 5 को काटते हैं 1, और 5 तिहाई 15, यानी इस बिंदु का निर्देशांक हम लोगों को मिल जाता है 1,3। ठीक है दोस्तों, पहला प्रश्न आपको करना क्या है, जब भी कोई अनुपात में वैल्यू दिया रहे तो उस अनुपात के वैल्यू को m1 m2 मान लेना है, और इस वैल्यू को, पहले बिंदु के वैल्यू को x1 y1 और दूसरे बिंदु के वैल्यू को x2 y2 मान करके हमको विभाजन वाले सूत्र में रख देना है। हम एक्सरसाइज 7.2 का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, बिंदुओं 4, -1 और -2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को सम त्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक, सम त्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक कर रहा है। तो सम त्रिभाजित करने के लिए देखिए, हम पहले इस सवाल को समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए ये हमारा एक बिंदु, एक रेखाखंड जिसके पहले बिंदु ये हो और इसका दूसरा बिंदु बी हो। पहले बिंदु का निर्देशांक हम मान लेते हैं 4, -1, और दूसरे बिंदु का निर्देशांक -2, -3 हो। कह रहा है बिंदुओं 4, -1 और 2, -3 को जोड़ने वाला रेखाखंड। तो 4, -1 और 2, -3 को एक रेखाखंड जोड़ रहा है। जोड़ने वाले रेखाखंड को सम त्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक। अब ऐसे बिंदु हमको इन दोनों रेखाखंडों के बीच में रखना है कि जो इस रेखाखंड को 3 बराबर भागों में बांटे। अगर मान लो हम एक रेखाखंड यहां रखते हैं P और यहां रखते हैं Q, 2 रेखाखंड रखते हैं, तो जितना यहां से यहां तक की दूरी होगी A से P की, उतना ही P से Q की दूरी होना चाहिए, और उतना ही Q से B की दूरी होना चाहिए। यानी P Q का दूरी A से B के 3 बराबर भागों में होना चाहिए। तो 3 बराबर भागों में होने के लिए देखिए, हमको ये हमारा x1 तो मिल गया, y1 मिल गया। देखिए त्रिभाजित, भाजित मतलब भागों में विभाजन कर रहा है, त्रिभाजित 3 भागों में बांटने के लिए कह रहा है, यानी कि 3 भागों में बांटना मतलब विभाजन सूत्र का हम प्रयोग करेंगे। तो विभाजन सूत्र का प्रयोग करेंगे, इसलिए देखिए इस बिंदु का निर्देशांक और इस बिंदु का निर्देशांक कैसे हम निकालेंगे। इस P बिंदु का निर्देशांक निकालना है, यानी x, y का मान निकालना है। Q बिंदु के लिए भी x, y का मान निकालना है। कैसे निकालेंगे, अगर हम P बिंदु का निर्देशांक निकालते हैं, इसको x2 y2 मान लेंगे। इस P बिंदु को निर्देशांक x1 y1 हमको मालूम हो गया, x2 y2 मालूम हो गया। विभाजन सूत्र में हमको m1 और m2 भी चाहिए। तो अगर हम P बिंदु के लिए निर्देशांक निकाल रहे हैं, तो देखिए यहां से यहां एक अलग भाग में बटा हुआ भाग है, और यहां से यहां अलग भाग में बटा हुआ भाग है। ये देखिए यहां से यहां एक भाग और 2 भाग में, यानी कि ये 2 भाग में बटा है, और यहां से यहां केवल यह एक भाग में बटा हुआ है, एक भाग में। इसलिए इसको m1 और इस मान को हम क्या मानते हैं, m2 मानते हैं। m1 और m2, हमारा ये m2 का वैल्यू है, m2 बराबर है, यह हमारा m1 बराबर है। m1 का वैल्यू हमारा कितना है,
1 है। यहाँ से यहाँ एक भाग में बटा हुआ है, यहाँ से यहाँ हमारा दूसरे भाग में, यहाँ से यहाँ एक भाग में बटा हुआ है, यानी कि m1 का मान 1 है, और यहाँ से यहाँ ये 2 भाग में बटा हुआ है, इसलिए m2 का मान क्या है, 2 है। इस बिंदु का हम निर्देशांक निकालते हैं, विभाजन सूत्र का प्रयोग करते हैं। विभाजन सूत्र हमारा m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2 होता है, और m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2 होता है। इसी में हम वैल्यू को रखते हैं। पहला कह रहा है कि m1 का वैल्यू आप देख रहे हैं 1 है, 1 लगाते हैं। x2 का वैल्यू देख रहे हैं -2 है, यहाँ -2 लिखते हैं। फिर यहाँ प्लस सूत्र में है तो फार्मूले के अनुसार प्लस लगाते हैं। फिर हमारा क्या है, m2 है, m2 का वैल्यू 2 है, 2 लिखते हैं, इनटू लगाते हैं। x1 का वैल्यू हमारा 4 है, हम 4 लिखते हैं। अब बटे में m1 प्लस m2, m1 का वैल्यू 1, m2 का वैल्यू 2, 1 प्लस हम कितना लिखते हैं, 2, कॉमा लगाते हैं। m1 देखिए हमारा 1 है, y2 हमारा -3 है, फिर प्लस m2 हम देख रहे हैं 2 है, और y1 का वैल्यू हमारा -1 है, 1 प्लस 2 हम लोग लिख देते हैं। अब देखिए क्या करना है, इनका गुणा, 1 में 2 का गुणा -2, 2 में 4 का गुणा कर देते हैं, 4 दूनी 8, और 1 में 2 जोड़ देते हैं, 3 हो जाता है। इसी तरह से 1 में -3 का गुणा करते हैं, -3, 2 में -1 का गुणा करते हैं, -2, अब बटे में 3 हो जाता है। 8 में से 6 घटता है, कितना बचता है, वो 8 में से 2 घटता है, 6 बचता है, 6 बटे 3, और ये -3 में से -2 को जोड़ देते हैं, -5 बटे कितना हो जाता है, 3 हो जाता है। 3 दूनी 6 और -5 बटे 3, यानी इस P बिंदु का निर्देशांक कितना आ जाता है हमारा, 2, -5/3। इसी तरह से अगर हम P बिंदु का निर्देशांक निकालें तो अब m1 और m2 का वैल्यू हमारा चेंज हो जाएगा। हम P बिंदु के लिए निर्देशांक निकाल चुके हैं। क्या निर्देशांक आया है, 2, -5/3। इस P बिंदु का हम निर्देशांक निकाल चुके हैं। अब देखिए Q बिंदु के लिए निर्देशांक, तो देखिए Q बिंदु यहाँ से यहाँ Q 2 पार्ट में बटा हुआ है, यहाँ से एक पार्ट और यहाँ से यहाँ 2 पार्ट, यानी यहाँ से यहाँ Q 2 पार्ट में बटा हुआ है। इस बार m1 का वैल्यू 2 हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ यह m1 m2 एक भाग में बटा हुआ है, क्योंकि यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी केवल एक भाग में है, इसलिए हम m1 को m2 को 1 मान लेते हैं। चलिए हम इस वैल्यू में, इस फार्मूले में वैल्यू को रखते हैं। पहले कह रहा है m1, तो इस बार m1 का वैल्यू 2 है, तो हम लिख देते हैं 2 इंटू m1 के बाद x2 आता है, x2 का वैल्यू -2 है, -2 लिखते हैं, प्लस m2 का वैल्यू देखिए 1 है, 1 लिख देते हैं, और x1 का वैल्यू हमारा 4 है, 4 लिख देते हैं। ये हमारा हो जाता है इस बार 2 + 1। इसी तरह से m1 का वैल्यू हम 2 लिखते हैं, y2 का वैल्यू हमारे पास -3 है, -3 लिखते हैं, फिर प्लस लगाते हैं। m2 का वैल्यू देख रहे हैं 1 है, 1 लिखते हैं, और उसके बाद y1 का वैल्यू हमारा -1 है, हम -1 लिखते हैं, अब बटे में 2 + 1 लिख देते हैं, 2 + 1। अब देखते हैं कि इस Q के लिए क्या होता है, तो 2 दूनी -4 हो जाएगा, और 1 में 4 का गुणा कर देंगे, 4 हो जाएगा, और 2 में 1 जोड़ देंगे, 3। इसी तरह से 2 में 3 का जोड़ेंगे, 3 दूनी -6 हो जाएगा, और 1 में -1 का गुणा करेंगे तो -1 हो जाएगा, बटे में 3 हो जाएगा। 4 में 4 को घटा देते हैं, 0 हो जाता है, 0 बटे 3, और 6 में 1 जोड़ देते हैं, -7 बटे 3। 0 में 3 का भाग करेंगे 0, और इसको करेंगे तो 7 बटे 3, यानी कि Q बिंदु का हमारा निर्देशांक जो आ गया वो आ गया 0/7 बटे 3, 0/7 बटे 3। ये हमारा P और Q बिंदु के निर्देशांक निकल गए, जो कि रेखाखंड AB को समत्रिभाजित कर रहे थे।
3 बराबर भागों में बांट रहे थे। इसी तरह से 4 बराबर भागों में हो सकते हैं। 4 बराबर भागों में हो जाते तो एक और बिंदु ले लेते, तब उसको m1 m2 हम लिख करके इस तरह से आसानी से लगा सकते थे। तो ये समत्रिभाजित करने के लिए ये हमारा बिंदु के निर्देशांक है। इसको देखिए दोस्तों, अब हम तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। 7.2 का तीसरा हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है। इस ग्राफ एक बना हुआ है, इसी से संबंधित हम इस प्रश्न को हल करेंगे। तो देखते हैं कि ये ग्राफ क्या कर रहा है और प्रश्न क्या कर रहा है। कह रहा है कि आपके स्कूल में खेल कूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD में एक खेल कूद यानी कि एक खेल कूद प्ले ग्राउंड है। ये प्ले ग्राउंड खेल कूद का क्रियाकलाप करने के लिए एक प्ले ग्राउंड है ABCD, जो कि क्या है मैदान ABCD में आयताकार है। ये आयत के आकार का है। किस तरह का है? आयताकार है। चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई हैं। कितने कितने मीटर की दूरी पर? 1-1 मीटर। 1-1 मीटर की दूरी पर ये पंक्तियां इस तरह से पंक्तियां बनाई गई हैं। 1-1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए हैं, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। 100 गमले 1-1 मीटर पंक्तियों की दूरी पर कितने 100 गमले रखे गए हैं। देखिए, हम गमला बनाने की थोड़ा सा प्रयास किए हैं कि गमला को हम इस पर दिखा सकें। एक गमलों के बीच में यानी कि कितने कितने गमले 1-1 मीटर की दूरी पर कितने गमले रखे गए हैं? 100 गमले रखे गए हैं, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। निहारिका दूसरी पंक्ति में AD के 1/4 AD देखिए हमारा इस तरह AD के अनुदिश कह रहा है 1/4। तो देखिए 100 गमले रखे गए हैं और निहारिका जो है वह दूसरी पंक्ति में खड़ी है। दूसरी पंक्ति मतलब यहाँ दूसरी पंक्ति में खड़ी है और यह मान लीजिए यहाँ निहारिका नाम की एक लड़की खड़ी है। निहारिका नाम की यहाँ एक निहारिका नाम की लड़की खड़ी है दूसरे पंक्ति में 100 गमलों के 100 गमलों का अंतर था, यहाँ खड़ी थी। तो मान लीजिए ये हमारा ये जो होता है इस तरह से हॉरिजॉन्टल जो होता है x अक्ष होता है और ये हमारा y अक्ष होता है। तो x अक्ष के लिए कह रहा है कि दूसरे पंक्ति में खड़ी है, यानी x का वैल्यू 2 कह रहा है और y का वैल्यू इसमें क्या हो जाएगा, वो कह रहा है कि 100 का 1/4 भाग। तो अगर हम 100 का 1/4 भाग निकालें तो वो कितना आता है? 25 चौका 100, यानी y का वैल्यू हमारा कितना आता है? 25 आता है। ठीक है, ये निहारिका के लिए है। किसके लिए है? निहारिका के लिए। इसी तरह से देखिए आगे क्या कर रहा है कि भाग के बराबर की दूरी को दौड़ती है और वहां एक हरा झंडा गाड़ देती है। ये निहारिका इतना दूरी दौड़ने के बाद AD के अनुदिश यहाँ हरे रंग का एक झंडा गाड़ देती है। आगे कह रहा है प्रीत 8वीं पंक्ति में AD के 1/5 भाग के बराबर दूरी दौड़ती है और वहां एक लाल झंडा गाड़ देती है। एक कह रहा है कि प्रीत 8वीं पंक्ति कह रहा है मतलब इस पंक्ति में 1/5 भाग दौड़ती है, मतलब इससे ये क्या कम दौड़ती होगी, ये थोड़ा सा कम मान लेते हैं, यहाँ दौड़ती होगी। ये प्रीत है, प्रीत नाम की लड़की है, ये 100 के 5वां भाग दौड़ती है। ठीक है, तो ये हमारा 8,5 विषम में 100, यानी y का वैल्यू जो हमारा आता है 20 आ जाता। तो ये 8वीं पंक्ति में दौड़ती है। 8वीं पंक्ति ये है, 8वीं पंक्ति में प्रीत दौड़ती है और यह 8वीं पंक्ति में दौड़ करके 100 भाग का 1/25वां भाग दौड़ लेती है और वहां एक लाल कलर का झंडा गाड़ देती है। कह रहा है दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या है। इन दोनों झंडों की बीच की दूरी निकालने के लिए कह रहा है, तो हम पहले दूरी निकाल लेते हैं। इसको मान लेते हैं x1 y1 और इसको मान लेते हैं x2 y2। ठीक है, इनके बीच की दूरी, तो दूरी का सूत्र आप लोग जानते हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। जो कहा है हम उसको करते चलते हैं। ठीक है, तो इनके बीच की दूरी देखिए x2 हमारा 8 है, 8 माइनस 2 लिख देते हैं, होल स्क्वायर लगा देते हैं, प्लस
y2 हमारा कितना है 20 है और y1 का वैल्यू कितना है 25 है। तो इस तरह से इस पर भी स्क्वायर लगा देते हैं। 8 में से 2 घटता है 6 का स्क्वायर प्लस 25 में से 20 घटता है -5 का होल स्क्वायर। ये हमारा हो जाता है 6 6 36 और 5 25। 36 और 25 जोड़ लेते हैं, 6 5 11, 3 2 5 और 1 6, हमारा 61 हो जाता है। पूरी निकाल लेते हैं, हमारा √61 आ जाता है। आगे क्या प्रश्न में कह रहा है कि यदि रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने वाले रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी पर गाड़ना हो तो वो उसे अपना झंडा कहाँ गाड़ना चाहिए। तो देखिए इनके बीच में इस तरह से ये दोनों बिंदु थे 2 और 25 और ये था हमारा 8, 20। इनके ठीक बीच में कोई हमको लाल झंडा या किसी भी कलर का झंडा गाड़ना हो, यानी यहां ठीक बीच में जब भी कोई ए, इसको मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, ठीक बीच में गाड़ना हो तो यानी कि यहां से यहां तक की दूरी उतना ही होगा जितना कि यहां से यहां तक की दूरी, यानी m1 और m2 का वैल्यू सेम होगा। तो ठीक बीच में गाड़ना है, इसलिए हम आप लोगों को बताए थे कि जब m1 और m2 का वैल्यू समान हो, m1 और m2 का वैल्यू यानी अनुपात जब बराबर हो, तो उसके लिए हम आप लोगों को सूत्र बताए थे एक x2 प्लस x1/2 और y1 प्लस y2/2। आप इसको सही क्रम में भी लिख सकते हैं, x1 x2 लिख सकते हैं। ठीक है, कब? जब m1 और m2 का मान बराबर हो, बराबर अनुपात में हो, तब हम इस सूत्र का प्रयोग करते हैं। x1 का वैल्यू हमारा कितना है? x1 का वैल्यू हमारा है, ये हमारा x1 और x2 था 2 + 8/2 और ये हमारा 15 25 + 20/2 था। इसको हम जोड़ देते हैं 10/2 और इसको जोड़ देते हैं 25/2, ये हो जाता है 5। और अगर आप इसको लिखना चाहते हैं तो यह हमारा हो जाता है, इसी रूप में इसको लिख देते हैं 45/2, या फिर आप 22.5 भी लिख सकते हैं, 22.5। 7.2 का चौथा प्रश्न देखते हैं। बिंदुओं -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाला रेखाखंड। दो बिंदुएं हैं, मान लीजिए एक बिंदु ये है और दूसरा बिंदु ये है। बिंदुओं 3, -3, 10 और क्या कर रहा है 6, -8 को जोड़ने वाला रेखाखंड। जोड़ने वाला रेखाखंड इस तरह से हम एक रेखा खींचते हैं, ये हमारा रेखाखंड हो जाता है। कब? जब इनका नाम दे देते हैं तब। रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करेगा? ये बिंदु कह रहा है -1, 6 इस रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करेगा, यानी कि हमको यहाँ m1 और m2 का वैल्यू बताना है कि m1 और m2 का वैल्यू कितना होगा। तो देखिए ये बिंदु ना, जब भी बिंदु दिया रहे तो उस बिंदु को हम बराबर के इधर लिख देते हैं। ठीक है, बिंदुओं को विभाजित करने वाला है तो बिंदुओं का विभाजित करने वाला यानी कि P का निर्देशांक। मान लीजिए इस बिंदु का ये निर्देशांक दिया हुआ है, इस बिंदु का ये मान लीजिए निर्देशांक दिया हुआ है, P बिंदु का निर्देशांक दिया हुआ है। तो हम बिंदुओं को विभाजित करने के लिए जब भी बिंदुओं को कोई भी बिंदु जब किसी रेखाखंड को विभाजित करता है तो हम उसको बराबर के इस साइड लिखते हैं। ठीक है, अब हम लगाते हैं, इसको मानते हैं x1 y1, इसको मानते हैं x2 y2। विभाजन का फार्मूला लगाते हैं m1 x2 प्लस m2 x1 बटे पूरे पर कोष्टक लगा दिया जाता है m1 प्लस m2 m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। इसी फार्मूले में हम वैल्यू को रखते हैं। ये देखिए ये जो हमारा होता है मान, यह x अक्ष के लिए होता है और ये जो होता है यह किसके लिए होता है? y अक्ष के लिए होता है। और इसमें भी ये जो वैल्यू पहला वाला वैल्यू होता है x अक्ष के लिए होता है और ये y अक्ष के लिए होता है। इसमें हम वैल्यू को पुट करते हैं, m1 का वैल्यू नहीं मालूम है, यही तो हमको निकालना है, m1 m1 निकालना है। x2 का वैल्यू हम लोगों को मालूम है 6, हम 6 लिखते हैं, प्लस लिखते हैं, m2 नहीं मालूम है,
x1 हम लोगों को मालूम है -3 लिख देते हैं, m1 प्लस m2 हम लोग लिख देते हैं, और m1 यहाँ पर भी नहीं मालूम है, y2 का वैल्यू -8 है, -8 लिखते हैं, प्लस m2 का वैल्यू देख रहे हैं नहीं मालूम है, m2 लिख देते हैं, और y1 का वैल्यू हमारा कितना है 10, हम 10 लिख देते हैं, बटे में m1 प्लस m2 लिख देते हैं। ये हमारा इस साइड जो बिंदु है ये इसी तरह से चलेगा। बाद में हम इसकी तुलना इससे और इसकी तुलना इससे कर देंगे। चलिए 6 का गुणा m1 में करते हैं तो 6 m1 आ जाता है, और इसका गुणा इसमें करते हैं तो -3 m2 आ जाता है, और ये हमारा हो जाता है m1 प्लस m2। कॉमा लगाते हैं। 8 का गुणा -m1 में करते हैं तो 8 m1 आ जाता है, प्लस 10 का गुणा m2 में करते हैं तो 10 m2 हो जाता है, और ये हमारा हो जाता है m1 प्लस m2। ठीक है, ये इस तरफ का हमारा वैल्यू इसी तरह से चलता रहता है। अब देखिए हमने आपको बताया ये x के लिए होता है और इसमें ये x के लिए होता है, तो इसकी तुलना हम इसकी तुलना इससे कर लेते हैं, यानी x वाला वैल्यू का तुलना x वाले वैल्यू की तुलना से कर लेते हैं। तो देखिए ये हमारा -1 बराबर क्या हो जाएगा 6m1 -3m2 बटे m1 प्लस m2। ठीक है, इस m1 m2 ये हमारे बराबर के उस साइड में बटे में है, बराबर की इस साइड लाएंगे तो गुणा में हो जाएगा, यानी कि इस तरह से हो जाएगा 1 m1 प्लस m2 और 6 m1 माइनस 3 m2। ठीक है दोस्तों, अगर हम -1 का इसमें गुणा कर देते ये हो जाएगा -m1 और -m2 बराबर 6 m1 माइनस 3 m2। केवल हम यहाँ -1 का गुणा किए हैं। अब हम m1 m2 को बराबर के एक साइड कर लेते हैं तो हमारा देखते हैं क्या मिलता है। ये देखिए हमारा m1 यहाँ है, इसको हम बराबर के उस साइड ले जाते हैं और m2 को बराबर की इस साइड लाते हैं, तो इधर हमारा पहले से ही m2 माइनस में था और ये इधर आया तो प्लस में हो गया 3m2 बराबर 6m1 पहले उधर प्लस में था, ये प्लस ये माइनस वाला उधर गया तो ये भी प्लस में हो गया। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, यहां से हम m2 कॉमन करेंगे, जब भी हम यहां से m2 कॉमन करेंगे, m2 अगर हम वैल्यू कॉमन करते हैं तो यहाँ m2 तो निकल जाएगा, बचेगा क्या -1 और यहाँ हमारा प्लस है, प्लस लिख देंगे। m2 यहां से निकल गया तो बचा क्या 3, और बराबर को उस साइड देखते हैं, m1 कॉमन कर लेते हैं तो हमारा बचता है m1 प्लस m1 तो हम कॉमन कर लिए, m1 कॉमन करना है, m1 हम कॉमन कर लेते हैं तो बचता क्या है 6 प्लस 1 बचता है। ठीक है दोस्तों, m1 इधर क्या है, m1 को हम m2 को बराबर के उस साइड ले जाते हैं, इसको बराबर के इस साइड लाते हैं, तो देखिए 3 में से 2 घट गया है, इसको पहले उधर ले जाते हैं, 3 में से 1 घट जाएगा 2 बचेगा, और ये इधर आएगा 6 1 7 हो गया, बटे में 7 हो जाएगा। देखिए 6 1 7, पहले देखते हैं m2 को उधर ले जाते हैं तो इधर बचता क्या है -1 प्लस 3, ये इधर गुणा था इधर आएगा तो क्या होगा भाग में हो जाएगा 6 प्लस 1, और ये m1 ये बराबर के इधर गुणा में था, बराबर के उधर जाएगा तो क्या में हो जाएगा भाग में हो जाता है, इधर गुणा में रहेगा तो 75 करने पर उधर क्या में हो जाता है भाग में हो जाता है। ये 3 में से 1 घट जाएगा, बचेगा कितना 2, यहां लिख देते हैं, इसको हम लिख देते हैं यहाँ 3 में से 1 घट गया 2 और 6 में 1 जुड़ गया 7, यानी कि m1 और m2, m1 का अगर हम m1 को इस तरह से लिखे m1 अनुपाते m2 तो देखिए इसको लिख सकते हैं 2 अनुपाते 7। यही तो निकालने के लिए बोला था कि किस अनुपात में विभाजित करता है, तो ये बिंदु P बिंदु इसको किस अनुपात में विभाजित करता है 2 अनुपाते 7 में विभाजित करता है। अगर हम इस y वाले वैल्यू को भी 6 से तुलना करें, इस y वाले वैल्यू को 6 से तुलना करें, क्योंकि ये y वाला पद है, इसमें भी ये y वाला पद है, इसकी तुलना इससे करें तो यही हमारा अनुपात आएगा 2 अनुपाते 7 आएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने चौथा प्रश्न भी देख लिया। देखिए चौथा प्रश्न में अनुपात निकालने के लिए जब भी कहेगा बिंदु दिया रहेगा तो इस बिंदु को हम बराबर के इधर लिखेंगे
और जो जो बिंदु दिया रहेगा उस बिंदु को x1 y1 मानेंगे। बाद में हम x1 का तुलना x से, x वाले वैल्यू की तुलना x से और y वाले वैल्यू की तुलना y वाले वैल्यू से कर देते हैं। हम सवाल नंबर 5वें की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 5 क्या कहता है, वह अनुपात ज्ञात कीजिए। अनुपात ज्ञात करने के लिए कह रहा है, अर्थात m1 और m2 का वैल्यू निकालने के लिए कह रहा है। वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं a और b को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है। किस अक्ष पर कह रहा है, x अक्ष। ये हमारा कौन सा अक्ष है, x अक्ष। a बिंदु का निर्देशांक जो दिया है वह दिया है 1, -5। ये देख रहे हैं a बिंदु का निर्देशांक दिया है, और b बिंदु का जो हमारा निर्देशांक दिया है, b बिंदु का निर्देशांक जो दिया है वो दिया है -4/5। ठीक है, x अक्ष से कह रहा है, तो x अक्ष से जब भी हम आप लोगों को पहले ही वीडियो में बता चुके हैं कि x अक्ष से विभाजित बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं। x अक्ष पर जब कोई बिंदु हो तो उसके निर्देशांक क्या होते हैं। x अक्ष पर जब भी कोई बिंदु होता है, x अक्ष पर बिंदु के निर्देशांक, x अक्ष पर बिंदु के निर्देशांक जो होते हैं, निर्देशांक वह होता है, x अक्ष पर कहेगा तो x का वैल्यू रहेगा, लेकिन y का वैल्यू हम कितना मान लेते हैं, 0 मान लेते हैं। अगर यही y अक्ष पर कहता तो y तो रहता, लेकिन x का वैल्यू क्या हो जाता, 0 हो जाता। तो x अक्ष के बिंदु के निर्देशांक x, 0 हो जाएंगे। अब कह रहा है इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात करना है। मान लीजिए एक बिंदु हम P ले लेते हैं, तो ये बिंदु इसको k अनुपाते 1 में विभाजित कर रहा है। मान लेते हैं इस रेखाखंड को ये बिंदु P k अनुपाते 1 के रूप में विभाजित कर रहा है। तो ये ये जो m1 का वैल्यू हो गया, और ये किसका वैल्यू हो गया, m2 का वैल्यू हो गया। ये x अक्ष के बराबर हम कर लेंगे, y अक्ष के बराबर। तो आप विभाजन सूत्र में, जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं, m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2, जो ये वाला वैल्यू होता है ये किसके लिए होता है, x के लिए होता है। और m2 m1 y2 प्लस m2 y1 जो होता है, ये वैल्यू जो हमारा होता है ये किसके लिए होता है, y के लिए होता है। तो इसको हम इसके बराबर लिख लेते हैं, यानी किस तरह से लिख लेते हैं, x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। और ये वाला जो वैल्यू होता है इसके लिए 0 के लिए लिख लेते हैं, तो 0 बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2 लिख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए हम इसमें वैल्यू को रखेंगे। ये हमारा x1 था, y1 था, x2 था, y2 था, m1 m2 को मालूम है, इसी में रखते हैं। तो चलिए इसमें हम वैल्यू रखते हैं, m1 का वैल्यू रखते हैं k इंटू x2 का वैल्यू -4 प्लस m2 का वैल्यू 1 है, 1 लिखते हैं, और x1 का वैल्यू जो हमारा है 1 है, 1 लिख देते हैं। ये हमारा हो जाता है k प्लस 1। इधर भी हम 0 बराबर लिखते हैं, m1 का वैल्यू k है, k लिखते हैं, इंटू y2 का वैल्यू 5 है, 5 लिखते हैं, माइनस ये प्लस लगा देते हैं, m2 का वैल्यू हमारा कितना है, 1 है, 1 लिखते हैं, और y1 का वैल्यू हमारा -5 है, तो यहाँ -5 लिख देते हैं, और यहाँ k प्लस 1 लिख देते हैं। ठीक है, अब इनकी गुणा कर लेते हैं आपस में। 4 का गुणा 1 में करेंगे -4k, अब प्लस 1 में 1 का गुणा करेंगे 1, और ये हमारा हो जाए k प्लस 1। इसका देखिए अगर हम गुणा करें तो 5 में k का गुणा करेंगे 5k, और यहाँ 1 का गुणा 5 में करेंगे -5k प्लस 1। ये भाग में है, इधर जब गुणा करते हैं तो ये हमारा 0 हो जाता है, यह हमारा 0 हो जाता है, और जब ये 0 हो जाता है तो ये हमारा 5k -5 आ जाता है। ये देखिए 5k -5,
ये 5 को इधर लाते हैं तो ये प्लस में हो जाता है, ये 5 के हो जाता है, 5 इधर आता है तो ये हमारा 5/5 बराबर के का वैल्यू 1 आ जाता है। यानी के का वैल्यू 1 आ गया तो यहाँ हमारा 1:1 आ जाता है। 1:1 के का वैल्यू भी 1 आ गया। अगर बिंदु के हम इस तरह से अनुपात m1 m2 का तो वैल्यू निकाल लेते हैं, विभाजन बिंदु का निर्देशांक भी बोला है, तो हम के का वैल्यू यहाँ इस समीकरण में रखेंगे तो देखिए -4 × 1 के का वैल्यू 1 +1/1 +1 यानी x बराबर हमारा आ जाएगा -4 +1/2 यानी कि 4 में से 1 घट गया -3/2। x का वैल्यू कितना आ गया -3/2। और x अक्ष पर कहा था यानी कि इस x अक्ष पर हमारा वैल्यू x का वैल्यू -3/2 हो गया और P बिंदु के हमारे निर्देशांक क्या आ गए -1/2, 0 और m1 और m2 किस अनुपात में विभाजित कर रहा था 1:1 में। इस तरह से हम सवाल नंबर 5 भी पूरा। क्या कर रहा है, यदि बिंदु 1,2 4, y x, 6 और 3, 5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो x और y के मान ज्ञात करने हैं। देखिए ये हमारा चतुर्भुज है, इसका शीर्ष ये B, C और D इस तरह से हो तो A के निर्देशांक हमारे 1,2 है, B का निर्देशांक 4, y है, C का निर्देशांक x, 6 है और D का निर्देशांक 3, 5 है। इस चतुर्भुज के चारों निर्देशांक दिए हैं। अगर हम इसमें विकर्ण खींचने की कोशिश करें तो इन दोनों विकर्ण आपस में किसी एक बिंदु पर काटेंगे। इस ई बिंदु पर काट रहे हैं यानी कि ए से ई की दूरी उतना ही होगा जितना ई से सी की दूरी होगा। इसी तरह से ई से डी की दूरी उतना ही होगा जितना ई से बी की दूरी होगा। यानी सभी जगह m1 और m2 का मान क्या है, बराबर है। देखिए एक रेखा है AC जिसके मध्य में ई बिंदु है। जब किसी रेखा के मध्य में एक बिंदु रहता है यानी m1 और m2 का मान सेम रहता है, बराबर रहता है। इसी तरह से एक रेखा BD है, इसके ठीक मध्य में डी ई बिंदु है, इसके दोनों तरफ भी m1 m2 का मान बराबर है। जब m1 m2 का मान बराबर होता है तो उसके लिए हम सूत्र लगाते हैं x1 + x2/2 और क्या होता है y1 + y2/2। ये हम आपस में किसके AC के लिए अगर निकाल रहे हैं तो ये AC के लिए रहेगा और ये हमारा BD के लिए रहेगा, क्योंकि AC और BD दोनों आपस में क्या है, बराबर है। AC जितना बड़ा है उतना ही BD है, यानी BD के लिए भी यही होगा x1 + x2/2 और y1 + y2/2। ठीक है, AC और BD आपस में बराबर हैं, इसलिए दोनों के विकर्ण आपस में बराबर हैं, इसलिए दोनों मानों को हम क्या कर लिए, बराबर कर लिए। अब देखते हैं AC के लिए हमारा होगा x1 y1 और ये इसका x2 y2 AC के लिए। तो लिखते हैं x1 का वैल्यू लिखते हैं, x1 का वैल्यू 1 है, 1 लिखते हैं, प्लस x2 का वैल्यू x है, x लिखते हैं, बटे में 2 लिखते हैं। y1 का वैल्यू देखते हैं, y1 का वैल्यू 2 है और y2 का वैल्यू 6 है, बटे में 2 लिखते हैं। इसी तरह BD के लिए हम इसको मान लेते हैं x1 y1 और इसको मान लेते हैं x2 y2। ठीक है, इसी में रखते हैं x1 का वैल्यू 4 प्लस x2 का वैल्यू 3 बटे में 2 और इसके लिए लिखते हैं y1 का वैल्यू y और प्लस 5/2। ठीक है, इसको जोड़ते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 1 + x/2, 6 2 8, 8 में 4 कहाँ, 8 में 2 का भाग करेंगे, ये हो गया 4 3 7/2 और ये हो गया y + 5/2। ठीक है, इसको हम 2 से काट देते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 1 + x/2, 4 और ये हो जाएगा 7/2 और y + 5/2। ठीक है, इस तरह से हम अब क्या करेंगे, इसकी तुलना इससे कर लेंगे। x और y का वैल्यू निकालना है तो देखिए इसमें x का वैल्यू ये है और इसमें x का वैल्यू ये है। x वाले को x वाले से तुलना कर लेंगे और y वाले को y वाले से तुलना कर लेंगे। इस तरह से
तो यक्स वाला वैल्यू देखते हैं 1 प्लस यक्स बटे 2 और बराबर 7 बटे 2। दोनों के बटे में 2 है, 2 से 2 काट देते हैं। 1 प्लस यक्स बराबर कितना आ जाता है 7। 1 को बराबर को उस साइड ले जाते हैं, 7 माइनस 1 यानी कि यक्स का वैल्यू 6 आ जाता है। ठीक है, इसी तरह से y वाली की तुलना करते हैं। y प्लस 5.2 बराबर 4। ये इधर 4 बटे में है, बराबर किस साइड ले जाएंगे तो गुणा हो जाएगा। इधर बचेगा y प्लस 5, 4 इंटू 2, 4 इंटू 2 बराबर 8, y प्लस 5। 5 को बराबर कुछ साइड ले जाते हैं तो y बराबर बच जाता है 8 माइनस 5 यानी कि 3। y का वैल्यू हमारा कितना आ जाता है 3। यक्स का वैल्यू, यक्स और y का वैल्यू निकालने के लिए बोला था। यक्स का वैल्यू हमारा 6, y का वैल्यू हमारा 3 है।